जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 18 महीने का जो एरियर है उसके साथ 50% डीए डीआर को मर्ज करने की मांग उनके द्वारा की गई है और भी मांगे यहाँ पर की गई है। एक संगठन के द्वारा मांग की गई है, सभी संगठनों के द्वारा अपनी मांगे रखी जाती है। इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय पर मिलते रहे। तो इस लेख में बताया गया है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े सुधारों के लिए वेतन आयोग सीपीसी का गठन किया जाता है। हम सभी जानते हैं, हाल ही में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी कि IRTSA ने 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। इसमें 7th पे कमीशन की संदर्भ बिंदुओं के साथ साथ नई मांगों को भी शामिल किया गया है। हर किसी संगठन के द्वारा अपनी मांगें रखी जाती है और फाइनल उन बिंदुओं पर, उन मांगों पर कितना विचार किया जाता है, कितनी वो मांगें पूरी होती है, वह बात का विषय है। लेकिन अपनी जो मांगें IRTSA के द्वारा रखी गई है उनकी यहाँ पर विस्तृत उनके बारे में बताया गया है। 8वें वेतन आयोग की संरचना। IRTSA ने 8वें वेतन आयोग की संरचना के लिए निम्नलिखित सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं। पहला है नेतृत्व। आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश को सौंपा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको ही इस तरह का जो कमीशन है वहाँ सौंपा जाता है। दूसरा है कि तकनीकी विशेषज्ञ, एक सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए। और तीसरा है कि रेलवे बोर्ड का प्रतिनिधित्व। रेलवे बोर्ड का एक वर्तमान सदस्य भी आयोग में शामिल किया जाए ताकि रेलवे कर्मचारियों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सके। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ बिंदु कौन कौन से हैं और IRTSA ने 8वें वेतन आयोग के लिए निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को शामिल करने की उनके द्वारा सिफारिश की गई है। पहला यहाँ पे है कि 18 महीने के महंगाई भत्ते DAR के जो बकाया है उसकी भुगतान की उनके द्वारा मांग की गई है। IRTSA ने 8 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR के बकाया भुगतान की समीक्षा करने की उनके द्वारा मांग की गई है। हालांकि सरकार ने कुछ दिनों पहले लोकसभा में जवाब दिया था कि अभी तक इसके बारे में सरकार ने जो है मना ही किया है। दूसरा जो इनके द्वारा पॉइंट है, 50% महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत का विलय करने की उनके द्वारा मांग की गई है। संगठन ने 1 जनवरी 2024 से 50% DA और DR को मूल वेतन में विलय करने की सिफारिश की है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सके। तीसरा जो इनके द्वारा पॉइंट दिया गया है कि अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ, अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 तक लागू नहीं होती हैं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतिम राहत देने की सिफारिश उनके द्वारा की गई है ताकि महंगाई के प्रभाव से बचा जा सके। चौथा जो मांग है उनके द्वारा कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना जो OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल करना उनकी एक इम्पोर्टेंट मांग है। हालांकि सरकार ने UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है, लेकिन उनकी मांग काफ़ी दिनों से ये पुरानी मांग है कि OPS में ही शामिल किया जाए। IRTSA ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन OPS में शामिल करने की मांग की है ताकि बुजुर्गावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पांचवी इनकी मांग है कि वेतन विसंगतियों जो पे एनोमलीज है उनका समाधान किया जाए। विभिन्न स्तरों, जो विभिन्न रैंक हैं, वेतन वृद्धि MACP जो मिलता है, प्रमोशन और पेंशन से जुड़ी विसंगतियों को हल करने के लिए एक विस्तृत समीक्षा की मांग की गई है उनके द्वारा। और जिस तरह के से सेना में जितनी विसंगतियां हैं, हम सब जानते हैं OROP में कितनी विसंगतियां हैं, तो उन सब का भी समाधान होना चाहिए। जिस तरह से इनकी मांग है तो उसी तरह से जो सेना से संबंधित जो डिफेंस फोर्सेस को देखते हैं, हालांकि डिफेंस में अधिकारी वर्ग के होते हैं और वो अपनी ही बात को ज़्यादा वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। JCOR को सिर्फ राम भरोसे ही उनका चलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उनके द्वारा कहा गया कि लंबित अदालती मामलों का निपटारा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि CAT, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में लंबित वेतन भत्ते, MACP, पदोन्नति, आरक्षण नीति,
पेंशन, पूर्ण पेंशन बहाली जैसे मामलों की शीघ्र समाधान की मांग की सिफारिश उनके द्वारा की गई है। 7वां है कार्य मापन और बेंचमार्किंग। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्य मापन और मानकीकरण की प्रक्रिया विकसित करने की सिफारिश उनके द्वारा की गई। अभी यहाँ पर कार्य मापन से रिलेटेड इनका जो मतलब है यहाँ पर कि किसी काम को करने के लिए ज़रूरी समय को तय किया जाए कि कोई भी जो काम है वह इतने समय में कंप्लीट होना चाहिए या इतने समय में उसका टाइम दिया जाए। इस तरह की एक तकनीकी है उसको यहाँ पर उनके द्वारा इसकी भी मांग की गई है। अभी हम जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग के संदर्भ बिंदु कौन कौन से थे, कौन कौन से मुख्य पॉइंट थे। 7वें वेतन आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रख करके कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। सबसे पहले यहाँ पे था कि वेतन संरचना और भत्तों की समीक्षा। सभी कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और अन्य सरकारी निकायों के लिए वेतन, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा और सिफारिश। दूसरा था यहाँ पर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण। नए वेतन ढांचे के अनुसार पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में संशोधन। तीसरा पॉइंट था प्रोत्साहन योजनाओं का मूल्यांकन। सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता और ईमानदारी को बढ़ाने के लिए बोनस और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा। चौथा पॉइंट था भत्तों का सरलीकरण। विभिन्न भत्तों की समीक्षा करके सरलीकरण और तर्कसंगतकरण की प्रक्रिया अपनाना। पांचवा जो पॉइंट था नई पेंशन योजना एनपीएस की समीक्षा। उन कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों का पुनर्मूल्यांकन जो 1 जनवरी 2024 के बाद सेवा में आए। छठवां जो पॉइंट था अनुशंसाओं की समय सीमा। आयोग को अपनी संस्थापना के 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। अब यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलता है कि 8वें वेतन आयोग की मांगें खासकर डीए, डीआर, बकाया भुगतान, ओपीएस बहाली, वेतन विसंगतियों का समाधान और लंबित अदालती मामलों का निपटारा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए IRTSA इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग के लिए व्यापक सुधारों की मांग की है। अब यहाँ महत्वपूर्ण होगा देखना कि सरकार इन सिफारिशों पर क्या कदम उठाती है। 8वें वेतन आयोग में डिफेंस के अधिकारी वर्ग के साथ साथ रिटायर JCOR का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर होना चाहिए, जिससे कि वहाँ अपनी बात खुल करके रख सकें। जो भी एनोमलीज हैं, जो भी कमियां हैं, उनको वहाँ पर विस्तृत रूप में अपनी बात को शामिल कर सकें और जो कमियां हैं उसको सुधारा जा सके। यही हमारी मांग रहेगी यदि हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है तो। आपके इसके संबंध में क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।